हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं, भगवत कराड जी हैं। भगवत जी, आपका स्वागत है रिपब्लिक टीवी में। महाराष्ट्र में सरकार बदली और सरकार बदलने के साथ ही अब दो बड़े शहरों के नाम भी बदल गए हैं। किस तरीके से देखते हैं, जनता की डिमांड थी या फिर आप लोगों ने जानबूझकर शहरों का नाम बदलकर एक नई राजनीति की शुरुआत की? मैं संभाजीनगर यानी औरंगाबाद से आता हूँ। औरंगाबाद शहर का नाम संभाजीनगर करना ये 40 साल से लोगों की डिमांड थी और आज हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ जी शिंदे और हमारे नेता तथा महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र जी फडणवीस इन दोनों ने औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजीनगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव ऐसा किया है। और इसी के वजह से बहुत सालों से जो लोगों की डिमांड थी वो पूरी होने वाली है। उसी के साथ अभी महाराष्ट्र शासन केंद्र शासन के तरफ ये नामांतर का प्रस्ताव भेजेंगे और उसी के बाद ये नाम जो लोगों का जो सपना था वो पूरा होगा, केंद्र सरकार पूरा करेगा। लेकिन विपक्ष जो है वो उसमें कुछ और ही राजनीति कर रहा है। शिवसेना जो दूसरी उद्धव ठाकरे की शिवसेना है या एनसीपी है, वो सब ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ धर्म को आधार बनाकर जानबूझकर भगवाकरण की राजनीति जो है वो भारतीय जनता पार्टी करना चाहती थी और अब सरकार में आने के बाद देख लीजिए वही कर रहे हैं। विपक्ष महाविकास आघाड़ी के नेतागण इसी के ऊपर राजनीति कहते होंगे, लेकिन वो गलत है, क्योंकि हमारी भावना है, सब हिंदुओं की भावना है, संभाजीनगर वासियों की भावना है कि ये शहर का नाम बदलना, इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी ने नाम बदला है। इसी के पहले एक दिन पहले जब ठाकरे साहब की सरकार थी तो उन्होंने भी ये डिसीजन लिया था, लेकिन उस डिसीजन के वक्त महाराष्ट्र के राज्यपाल माननीय कोश्यारी जी इन्होंने विश्वास व्यक्त करो ऐसा उनको कहा था, तो वो कोर्ट में जाने के बाद वो जो डिसीजन कायम नहीं रहता था, इसीलिए माननीय एकनाथ शिंदे जी और माननीय देवेंद्र जी इन्होंने फिर एक बार संभाजीनगर शहर का नाम छत्रपति संभाजीनगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव ऐसा किया है। मैं मेरे दिल से संभाजीनगर का एक रहवासी होते हुए सभी जनता की तरफ से उनका मैं अभिनंदन करना चाहता हूं और जल्दी के जल्दी केंद्र के माध्यम से भी नाम बदल जाएगा, इसे मुझे भरोसा है। बिल्कुल। लेकिन आज एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। एक चार्जशीट फाइल की गई थी, माफ़ करिएगा, एक हलफनामा जो है एसआईटी की तरफ से वो दाखिल किया गया कोर्ट में और ये कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार गिराने के लिए गुजरात में कांग्रेस पार्टी के जो एक बड़े नेता थे अहमद पटेल, उन्होंने पैसे दिए थे तीस्ता सीतलवाड़ को और उनके लोगों को, जो चाहते थे वो लोग कि वहाँ की सरकार अस्थिर हो जाए और एक मुख्य आरोपी के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो बनाना चाहते थे। लेकिन वो हलफनामा जो है वो अब दायर हो गया है, लोगों के सामने चीज़ें आ गई हैं। किस तरीके से देखते हैं आप इसको? तत्कालीन मुख्यमंत्री और अभी के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी को बदनाम करने के लिए अलग अलग तरीका कांग्रेस ने किया था, उसमें से एक तरीका सामने आया है और ये जनता के सामने आया है। तो मैं अभी सब जनता को पता चला कांग्रेस कैसी राजनीति करती है, तो अभी जनता जनार्दन है, जनता में न्याय में कांग्रेस को शिक्षा मिलेगी और माननीय प्रधानमंत्री जी के पीछे गुजरात तो है ही, लेकिन पूरा भारतवासी लोग खड़ा है। इसका मुझे अभिनंदन है, इसका मुझे गर्व है, विश्वास है। एक अंतिम सवाल जानना चाहता हूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उन्होंने बोला कि ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का प्रोपोगेंडा है और ये सिर्फ और सिर्फ गुजरात, चूंकि चुनाव आने वाला है इसलिए वहां जीतने के लिए इस तरीके का प्रोपोगेंडा शुरू कर दिया है बीजेपी वालों ने। आपको लगता है कि गुजरात चुनाव जीतने के लिए बीजेपी को प्रोपोगेंडा करने की जरूरत है? मैं गुजरात में कई बार जाके आया हूँ, वहाँ के लोगों को मिला हूँ और गुजरात में इतना अच्छे काम हो चुके हैं और प्रधानमंत्री जी के ऊपर उन बहुत ही अच्छा भरोसा है, इसलिए भारत का कोई भी ऐसा काम नहीं, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ऐसा कोई भी काम नहीं हो सकता, इसमें मुझे भरोसा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो सीधे तौर पर यहाँ पर जो है जिस तरीके से एफिडेविट फाइल किया गया और उसके बाद में बीजेपी ने पूर्ण रूप से जो है कांग्रेस पार्टी को घेर लिया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कहा कि ये सिर्फ एक झूठ का पुलंदा है। अब देखने वाली बात यह है कि सारी की सारी चीज़ें जनता की अदालत के सामने हैं। जनता तय करेगी कि आने वाले दिनों में वो बीजेपी को पसंद करती है या कांग्रेस पार्टी को।
वीडियो जर्नलिस्ट सीपी के साथ हिमांशु तिवारी, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, दिल्ली।